बस समझ लें कि नासूर के साथ से ना उतर गया। यार जिसे समझ आ रहा है वो हैरान हुए कि मेंगनियों से इलाज। वो जो रईसुल इत्तबा था ना, वो सरकारी हकीम, बड़ा बादशाही हकीम, उसने कहा नुस्खा तो बड़ा हाथ है, मेंगनियां लगता भी कुछ नहीं, बकरी भी नहीं रखना पड़ती, किसी की हो तो बंदा मांग लेता। ये कौन सा दूध है? हाँ, जैसे हमारे यहां रिवाज है कि दवा खाते खाते बंदे ये कह देते हो मेरे टेढ़े पीड़ सी, मैं खाती सी, तू भी खा। ऐसे ही बंदे देख के बंदे नुस्खे, हर बंदे के पास नुस्खा है, वो इन छड़ है वेख। उन्होंने भी याद कर लिया, वो हकीम साहब ने याद किया हुआ। तो कुछ दिन गुजरे कि उनके मोहल्ले में एक बंदे को नासूर निकल आया, तो वो बंदे ले, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा, बस बकरी की मेंगनियां लाओ। उन्होंने लाई, उसने मेंगनियां रख के पट्टी बांध दी। मैं कहा ले जाओ, सुबह खोल देना। ठीक है, इलाज समझ तो नहीं आया, बस आप कहते हैं तो आप बादशाह के हकीम। उन्होंने कहा ले जाओ, मैं कह रहा हूं ना ठीक हो जाएगा। वो ले गए, फजर की नमाज के बाद 15-20 बंदे दरवाजे पे आ गए। मैंने कहा पट्टी खोल दी? उन्होंने कहा पट्टी तो खोल दी है लेकिन कफन पहना दिया। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा मर गया बंदा, वो इन्फेक्शन हो गया। फिर मैं क्या कर सकता हूं? वो हकीम को पकड़ के मामून के पास ले आए, ये तुम्हारा शाही हकीम है, इसने हमारा बंदा मार दिया। वो हकीम कहने लगा कसूर मेरा नहीं, वो जिन्हें तू इमाम कहता है, वो जिन्हें तू वली अहद समझ, ये उन्होंने तेरा इलाज किया था, मैंने वहां से याद किया, इसको बहाना चाहिए था दुश्मनी का। उन्होंने कहा बुलाओ मौला को। मौला तशरीफ लाए। मौला आपके किए हुए इलाज से देख के इसने बंदा मार दिया, ना आप करते, ना ये देखता, ना बंदा मारता। ये है आले मोहम्मद का बोक्स। मौला ने फरमाया किया क्या था? कहने लगा जी वही मेंगनियां मैंने भी नासूर पे बांधी थी। मौला ने फरमाया जाहिल, तुम्हें नहीं पता इलाज करने से पहले हिकमत मिजाज देखती है। कहने लगा जी मिजाज क्या? मौला ने फरमाया मैंने निजासत का इलाज निजासत से किया था। आप जियो, सलामत रहो, आपकी जिंदगी है, आप जिए, बहुत जिए। ये मेरे मालिक के काम, मेरी दुआ है आज की शाम, बिस्मिल्लाह, मालिक आप सबको मशहद ले जाए, जो गए उन्हें भी ले जाए, जो नहीं गए उन्हें भी मालिक ले जाए। जाके मालिक के नूर महल की जियारत करो, फिर जियारत पढ़ो। मैं जब पहली बार ज़ियारत पे गया था, मैंने मौला के सोने के दरवाजे देखे, बहुत ज्यादा सेहन देखे, 10,000 से ज्यादा नौकर, वजीर, आला अफसरान, जायरीन के जूते रखने वाले, वसी दस्तरखान देखा। और जब ज़ियारत पढ़ने लगा ना, तो अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, मुझे समझ नहीं आई, इतना बड़ा बादशाह, तेरी जिंदगी, लकब गरीब अल गुरबा। मैं वापस आ गया, चुके मेरी उस्ताद मेरी मां है, खिताबत मैंने अपनी अम्मा से सीखी, माओं की इज्जत किया करो, उनके कदमों के नीचे है सब कुछ। मैंने आके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा इतना अमीर इमाम ज़ियारत में गरीबुल गुरबा है, ये गरीबुल गुरबा किसे कहते हैं? मेरी मां रो पड़ी, रो के कहा बेटे गरीबुल गुरबा उसे कहते हैं जिसकी सारी बहनों की कब्रें परदेश में बन जाए। शर्मा के रोए आप। 18 बेटियां,
18 बहनें हैं मौला रिजा की। जब ताबूत आए ना, ज़ियारत करना, हाजात मांगना, मन्नतें मानना, लेकिन फिर नौजवानों से कहना कि आंखें नीची करके ना मस्तूरात में ले जाओ, क्योंकि ये जनाजा उसका है जिसके जनाजे पर रोने के लिए एक बहन भी नहीं थी। शहजादी पाक आपको सलामत रखे। मेरे मौला मजलिस का बड़ा एहतमाम करते थे, मजलिस आज़ा का, जाकिर बुलाते थे, मजालिस करवाते थे। देबल मेरे मौला का पसंदीदा जाकिर थे, देबल खजाई। मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हाँ, तो देबल को बुलवाया। देबल, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। जी मौला आ गया। फरमाया मेरे मजलूम दादा का मरसिया लिखा। कहने लगा मौला कैसे हो सकता है, नौकरी आपकी करूं, आपके दादा का मरसिया ना लिखूं। फरमाया सुना। उसने बयाज खोली, पढ़ने लगा। मौला ने फरमाया जरा रुक। रुका। मौला उठे, सेहन में एक चादर लगाई, आके फिर मुसल्ले पे बैठे। फरमाया आप पढ़। कहने लगा मौला मैं पढ़ता हूं, लेकिन ये चादर क्यों लगाई? फरमाया ये चादर इसलिए लगाई है कि मैं अकेला नहीं सुनूंगा, पर्दे में बतूल की बेटियां सुन। रोने में अगर मैं मिन्नत भी कर लूं ना, तो आले मोहम्मद को शर्मा के ना रोया करे, हिचकिचा के ना रोया करे। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों को आंखें मेरे मौला ने हुसैन पे रोने के लिए दी। आवाजें भी बुलंद करना। बड़ा मजलूम इमाम है, फिर कह रहा हूं बड़ा मजलूम इमाम है। बड़ा सफर करना पड़ता है। एक रात पूरी ट्रेन पे लग जाती है। जब मशहद से कुम जाए ना, पूरी रात लग जाती है। माफी मांग के फिक्रा कह रहा हूं, रोने वाले रो लेंगे, पुरसा देने वाले पुरसा दे लेंगे। दुआ करो कभी ऐसा ना हो कि कोई बहन किसी शहर से सफर करके भाई को मिलने जाए और जब करीब पहुंचे तो उसे खबर मिले तेरा भाई मर गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मरहबा। बहुत प्यारी इबादत कर रहा। भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं मुश्किल पहाड़ी, एक बार नहीं। ऊंट के लिए पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। हाँ, मर गई थी ऊंटनी शहजादी की। हाँ, शहजादी की ऊंटनी नहीं, समझ नहीं आएगी अभी। अभी रुकना रुकना। कुम जाओ ना तो जमकरान की तरफ निकलना, वहां खड़े होकर देखना चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों में घिरा हुआ कुम। कुम में दाखिले के लिए पहाड़ काटे गए। पहले पहाड़ों के दरमियान था, इससे पहले सावा है। उस मकाम पे दाखिल होने के लिए रास्ता नहीं था। 80 बार पहाड़ पे चढ़ी। शाबाश यार, हक तो अदा नहीं हो सकता, कोशिश की आपने। मैं जल्दी नहीं करूंगा, समझा के गुजरूंगा। कितनी बार? क्यों बाबा जी, क्यों 80 बार?
80 बार क्यों? चढ़ती थी फिर उतराती थी, नहीं चढ़ती खुद थी, उतरती खुद नहीं थी। मैं बशीर तफसील पढ़ूंगा, किसी मोमिन के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। जब पहाड़ की चोटी पे चली जाती थी ना, फिर वापस ऐसे आती थी कि एक खून की लकीर बनती थी। सैयदा आपको सलामत रखे। कुम से थोड़ी दूर एक और शहजादी का नूर महल है, उसे भी देखने जाना। सकीना भी नाम बताते हैं, फातिमा भी बताते हैं। ये सकीना और फातिमा का बड़ा ताल्लुक है। हुसैन बादशाह की बेटी का नाम फातिमा था, हुसैन सकीना कहते थे। मैं फिर कह रहा हूं, हुसैन सकीना कहते रहे। तेरी समझ में आ गया तो मातम के लिए यही काफी है। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। एक एक मंजिल बुलंद करते हो कि तो मैं शहादत के करीब पहुंचू। ये जनाजा उसका है आज, जिसका जिंदान तंग नहीं था। था जिंदान लेकिन तंग नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, था जिंदान मगर तंग नहीं था, जरा खुला था। पाबंदियां थी इमाम पे। इंतजार न करवाऊं, रात ढल गई, नमाज शब का वक्त हो रहा है, 23 ज़िकात की रात है, तेरे नामे इमाम की यतीमी की रात है। बेटा भी पास नहीं था, मौला इजाज़े इमामत से आए थे। जब मेरे मौला तशरीफ ले गए ना दरबार, इसने बुलवाया, अंगूर सामने रखे, मामून ने अंगूर सामने रखे, कहते खाइए। साथ एक जल्लाद खड़ा था तलवार लेके, कहता ये खाने पड़ेंगे। मौला ने एक अंगूर का दाना उठाया, होंठों से गुजरा, जुबान पे आते ही इमाम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंगूर पता नहीं कैसा जहर था। मैं फिक्रा कहूंगा रायविंड वालों, सारी रात अगर आंख न बरसती रहे, मैंने बतूल के बेटों से खैरात नहीं मांगी। दाने का अंदर जाना था कि रिजा के जिगर के इतने टुकड़े हुए जितने कासिम के जनाजे के हुए थे। थकना ना। सज्जदा कौनैन आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। जब मैं कहूंगा ना ताबूत फिर आएगा, और मर्दों से गुजार के मस्तूरात में ले जाना। जितनी सैयदजादियां हो ना, उनसे अपील करूंगा कि ताबूत पे बैठ के ना चादर जरा हटा के ना कहना, रिजा बादशाह तेरी कोई बहन नहीं आई थी, हम तुझे रोने के लिए आई हैं। जितनी आवाजें बुलंद हो सकी उतनी आवाजें बुलंद कर लेना। मेरे मौला रिजा ने जाने से पहले अपने गुलाम ख्वाजा बसलत से कहा था, बसलत जब मैं वापस आऊं ना, अगर मेरे चेहरे पर रुमाल हो ना, फिर समझ लेना मुझे जहर मिल गई है। मेरी ये आखिरी रात है। इमाम जब तशरीफ लाए ना तो चेहरे पर रुमाल था। इमाम आके मुसल्ला इबादत पे बैठे, ये सामने आया, मौला ने रुमाल हटाया। इमाम के होंठों का रंग बहुत सुर्ख था। मौला ये होंठों पे सुर्खी क्यों? फरमाया ये जिगर का खून है जो मेरे होंठों तक आ गया है। इसके बाद इमाम मदीने की तरफ मुतवज्जे हुए। फरमाया तकी बेटा, मासूम का जनाजा मासूम के सिवा कोई नहीं पढ़ा सकता। इजाज़े इमामत से आना पड़े ना तो आ जाना। इजाज़े इमामत से आके जनाजे पढ़ाना हमारी सुन्नत है। तकी बेटा आ जाना। अज़ादारों, इजाज़े इमामत से मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी इजाज़े इमामत से मशहद तशरीफ लाए। मशहद कहती उसे जहां किसी की शहादत हो जाए। जब आए ना तो एक बार मौला इमाम मोहम्मद तकी के रोने की आवाज बुलंद हुई। मैं फिक्रा कहूंगा, मौला आवाज देके कहते हैं मोहम्मद तकी आहिस्ता रो, तुम्हें सज्जाद की तरह बाप चुनना नहीं पड़ा।
मैं बिस्मिल्लाह करूं यार जिनके पास हाथ है, जो मातम के लिए तैयार हो। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। तुम्हें सज्जाद की तरह बाप चुनना नहीं पड़ा, तुम्हें एक जगह पे बाप मिल गए। मुझे कफन खुद पहनाना। मेरे मौला मोहम्मद तकी बादशाह ने कफन पहनाया। जब कफन पहना रहे थे ना, तो 8वें इमाम का बदन अथर कांपने लगा। बाबा क्या हुआ? शहादत के बाद भी दर्द है। फरमाया दर्द अपने जिस्म का नहीं, उस शहीद को याद कर रहा हूं जो 3 दिन बेकफन पड़ा रहा। ख्वाजा अब्बास हलत ने एक रिवायत की है, वो सुना दूं, फिर इसके बाद मैं ताबूत के लिए 2 फिक्रे बहन के कहूं, मालिक का ताबूत आ जाए। ख्वाजा अब्बास हलत कहते हैं जब इमाम तड़प रहे थे ना, तो चीखे मार के रोते थे। मैंने पूछा मौला दर्द सीने में ज्यादा है? फरमाया नहीं, मैं इसलिए चीखे मार के रो रहा हूं, मेरे लिए तड़पने की जगह है। मेरा 14 साल का कैदी बाप जिस जिंदान में कैद था, वहां तड़पने की जगह भी नहीं। जो मातमी जवान बैठे हो ना, वो तैयारी करना। मखदूम आलमीन आपको सलामत रखे। शहजादी कौनैन मेरे मोहतरम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। इससे पहले कि मैं मालिक का जनाजा पढ़ूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं बहन की आमद पढ़ूं। शहजादी आई ना सावा से, तो कुम वाले काले कपड़े पहने। मूसा ने ऐलान किया, कुम वालों काले कपड़े उतार दो। उन्होंने पूछा मूसा छोड़ दे, मौला का गम छोड़ दे। फरमाया नहीं, अभी एक जनाजे को रो रहे हो ना, अगर काले कपड़े पहने रखे तो दूसरा जनाजा वो उठेगा जिसे हम उठा नहीं सकते। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। लोगों ने काले कपड़े उतार दिए, शिया घुट घुट कर रोते थे। रिजा की बहन को पता न चल जाए। फजर की नमाज के बाद मुसल्ला इबादत पे खड़ी होकर कह रही थी, रजा इंतजार करना, मैं करीब आ गई। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। रिजा इंतजार करना, मैं करीब आ गई हूं। फजर की नमाज थी, सुबह का वक्त था, सन्नाटा था। कहीं से किसी मस्तूर की आवाज आई, हाय रिजा, हाय मेरा इमाम रिजा। जब आवाज आई ना, वही पे अपने सर से चादर उतार के कहती है, बाबा रिजा ने इंतजार नहीं किया। हाय मेरा गरीब अल गुरबा भाई। अदादारो मैं बस आखिरी फिक्रे पे आ रहा हूं। अदादारो वही मुसल्ले पे शहजादी बैठी। बैठने के बाद ऐसे लेटी जैसे जिंदान में सकीना लेट गई थी। अदादारो एक मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिक्रा कहूंगा, जो बंदे समझ सके ना वो मातम कर लेंगे। फिर मूसा काजिम की एक और बेटी परदेश में इस दुनिया से चली गई, एक और बेटी परदेश में दुनिया से चली गई। सुनोगे फिक्रा? एक स्याह बुरके वाली बीबी आ गई मासूमा कुम के जनाजे पे। आवाज देके कहती, बेटी हौसला करती ना, वो भी तो थी ना जो 70 कदम पे खड़ी थी। तो जैसे मातम करना आता है, उसी ने हाथ बांधे। वो भी तो थी ना जो 70 कदम पे खड़ी थी। करीब से आवाज आई, मैं जो 70 कदम पे खड़ी थी ना, वो भी बेटी के जनाजे में आई खड़ी। बस उधर मेरे वाला मूस, मेरे वाला रिजा बादशाह का जनाजा उठ गया। उठाने वाला कोई नजफ से आया, कोई मदीने से आया, कोई करबला से आया। जनाजा मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी ने पढ़ाया। जनाजा हो गया। इधर बहन दुनिया से चली गई, मेहमान आने लगे। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। आखिरी फिक्रा इसी पे ताबूत ले आना। जब शहजादी का जनाजा उठने लगा ना, तो मेहमान आने लगे, दूर दूर से मेहमान। नाना भी आ गया, दादा भी आ गया, 14 साल का कैदी बाबा भी आ गया। सारे आके ना पुरसा देते रहे। तेरे भाई रिजा का बड़ा अफसोस है। सारे पुरसा देते रहे। रसूल ने पेशानी चूमी,
अली ने पेशानी चूमी, हुसैन ने पेशानी चूमी, मूसा काज़िम ने पेशानी चूमी। फिर रज़ादारो एक ऐसा मुसाफिर आया कि मैयत शहजादी का कांप गया। बस आखिरी फिक्रा इसी पे मैं आपको सलाम करने जा रहा हूँ। ले आना ताबूत, मैयत शहजादी का कांप गया। आवाज देके कहती सारे मेरी पेशानी चूमे, रिजा तू मेरी पेशानी न चूमना, जरा मेरे पैरों के जख्म देख। रिजा आके देख के तो आंवले पड़े हुए थे, जगह जगह से पैरों से जल्द हो गई थी। आवाज देके कहते हुआ क्या मासूम है तुम। आवाज देके कहती मैं पहाड़ पे चढ़ती थी, पाँव फिसल जाता था, तुझे मिलने के लिए रिजा आई। रिजा आवाज देके कहते वो भी तो थी जो अपने हाथों के साथ सज्जाद के पैरों से कांटे निकालती रही। वो भी तो थी जो 9-9 मील घोड़े के साथ पैदल दौड़ती रही। आवाज देके कहती रिजा तेरी बहन 1400 मील का सफर करके ईरान पहुंची, लेकिन तुझे हाथों में हुसैन।
मेरा सा जय मां 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 मेरा सा